Hello children, how are you? I hope you all are doing well and now you know the different concepts of grammar very well. So बच्चों, ऐसे ही ग्रामर में आता है सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन का. तो आपको पता है ना कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? Do you remember? Come on, let's see. Let's move on to the comprehension section. कॉम्प्रिहेंशन में हमें पैसेज मिलता है या पोएम मिलती है, हमें वो रीड करनी होती है और उसके जवाब होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब देने होते हैं. ओके चलो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट पैसेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. रिक्की टिक्की तावी. ओके read the following story and answer the questions that follow. Rikki Tikki was a mongoose. His eyes and the end of his nose were pink. He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, back or front. And he could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. His war cry as he scuttled through the long grass was, "Rick tick, ticky, ticky, chuck." Okay, so one day a summer flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his senses. तो बच्चों ये पैसेज है अबाउट रिक्की टिक्की हु इज अ मंगूस. ओके, आपने मंगूस को देखा है ना, कैसे लंबा सा होता है, उसकी पूंछ होती है जो ब्रश की जैसे थे. सो मंगूस आर अ लिटिल बिगर देन द स्क्विरल्स. ओके, और उसकी जो आंखें थी और उसके नाक का जो पीछे वाला हिस्सा था वो पिंक कलर का था. ओके, और वो कहीं पे भी कैसे भी अपने आप को स्क्रैच करता था. ओके, और उसको जब उसका वॉर क्राई जो होता था, जब वो स्कटल करता था, बड़े बड़े लॉन्ग ग्रास में से वो भागता था, तो इट यूज्ड टू बी रिक टिक टिकी टिकी चक. ओके, तो एक दिन समर्स में फ्लड आए और उसकी वजह से इसका जो बरो था जिसमें ये रहता था वो पूरा पानी से भर गया एंड ही गॉट वॉश्ड अवे. ओके, अब वो फ्लोट करते करते he tried to grasp himself onto a grass. Okay, और उसके he lost his senses there. So when he revived, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path. A small boy and his mother took him into the house and a big man picked him up between his finger and thumb and said that he was not dead. So they wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire and he opened his eyes and sneezed. So जब वो उठा तब उसने देखा कि वो एक गार्डन पाथ पे था. ओके, और एक छोटा बच्चा उसकी मम्मी ने उसको अपने घर लाया था. एक आदमी ने उसको पकड़ा हुआ था अपने फिंगर और थम्स के बीच में, उसे ऐसे चिमटी में पकड़ लिया था उसको, और फिर वो उसको लेके गए घर पे क्योंकि वो आदमी ने बोला कि वो मरा नहीं है, जिंदा है. ओके, और फिर उसको कॉटन वूल से रैप किया. ओके, उसको थोड़े से दे केप्ट हिम इन फ्रंट ऑफ द फायर, सो उसको हीट मिल गई एंड देन ही ओपनड अप हिज आईज. ओके, और फिर उसने छींक मार ली. ओके, सो इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मंगूस बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. आप देखोगे मंगूस, स्क्विरल्स एंड ऑल, वो कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं है. ओके, दे आर ऑलवेज रनिंग. ओके, सो दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट. Rikki Tikki liked it immensely, and when it was finished, he went out in the veranda and sat in the sunshine and fluffed up his fur to make it dry to the roots. Then he felt better. He spent all that day roaming all over the house, and when Teddy, the small boy, went to bed, Rikki Tikki climbed up too. Teddy's mother and father came in to look at their son and saw Rikki Tikki on the pillow. "I don't like that," said Teddy's mother. "He may bite the child." So रिक्की टिक्की जब उठा तो उसने वो पूरे घर में घूमने लगा. फिर उसको उन्होंने एक छोटा सा मीट का पीस दिया खाने के लिए, उसने खाया. फिर वो वरांडा में जाके बैठा, अपनी पूंछ को उसने सनशाइन के नीचे सुखा दिया. फिर वो अंदर रूम में गया और उसने देखा वो छोटा बच्चा जो था टेडी, वो वहाँ पे सोया है. तो ये भी उसके पिलो के पास जाके बैठ गया. ओके, तो मम्मी आई तो उसने बोला कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्या अगर इसने अपने बेटे को बाइट किया तो. Okay, he'll do no such thing, said the boy's father. Teddy is safer with the little beast than he had a bloodhound to watch over him. So, उसके पापा कहते कि वो उसको कुछ नहीं करेगा.
because he's really safe with him and he will take good care of him. उसको पता था because they saved him and in return he will always take good care of. This passage was adapted from Rikki Tikki Tavi by Rudyard Kipling. अब बच्चों आपने ये पैसेज रीड किया है, इसको रीड करो और जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो. Okay, like match each word with the meaning it has in the passage. Answer the following questions. Pick out a sentence with the reflexive pronoun from the passage. Point out the verb it is in the object of and the subject of that verb. Then you have to pick out 4 adjectives and 2 adverbs from the passage and mention of what kind each is and the word it qualifies. Next is pick out the conjunctions from the following sentence. So conjunctions, pronouns, adverbs, ये सारा grammar concept तो हमने पहले से ही किया. अब जल्दी जल्दी ये सारे questions के answers दे दो. Okay?